श्रीमती चंपाबेन वसंतभाई गजेरा, माध्यमिक शाला अमरेली में वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा काव्य नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। जन्म सन 1908, निधन सन 1978। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। उसका परिवार जो है किसान परिवार था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा अन्य शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक मध्यायन कार्य किया। इस काव्य में कर्ण का जीवन दर्शन, कर्ण के बारे में बात की गई है। कर्ण जो है पांडवों से अलग है, उसकी जो दोस्ती है वो दुर्योधन से है। कृष्ण उसके पास मित्रता का पद लेके आते हैं, तब भी जो कर्ण है वो कहता है कि जिसने मेरा साथ दिया है मैं उसी को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब वो मुसीबत में है, इसलिए मैं उसको छोड़ नहीं सकता। इस काव्य में ये बताया गया। प्रस्तुत काव्यांश में रसमीर्थी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की दुख प्रकट करने वाला काव्य। ये जो काव्य है कर्ण का, उसमें दुख प्रकट करने वाला है। सारे अन्याय को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य मानवता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया है उस मित्र को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। प्रलोभन इसका मतलब होता है लाभ, जो कर्ण को कृष्ण भगवान देने आता है, फिर भी वो जो कर्ण है वो मित्र को छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते, उसका प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया। पांडव के पक्ष में कर्ण को ले लेने के लिए कृष्ण जी उसे मिलते हैं, यही काव्यांश के अंदर बताया गया है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से जलती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। वैभव, वैभव का मतलब होता है संपत्ति। कर्ण ऐसा कहता, मुझे संपत्ति उसकी इच्छा नहीं है, मुझे किसी की चिंता नहीं है, बस मैं खाली इतना चाहता हूँ कि मेरे हाथ से सदा के लिए जो गरीब लोग है उसका जीवन भरता रहे। तुच्छ है राज्य क्या केशव, पाता क्या नरकर प्राप्त वैभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक से कुछ क्षण विलास। कर्ण जो है वो ऐसा के तुच्छ, ये कुछ नहीं है। केशव कृष्ण भगवान को ऐसा के नर मनुष्य जो है ये सब संपत्ति पाकर कुछ नहीं कर सकता, ये सब है ये थोड़े समय के लिए ही होता, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले। ये जो संपत्ति है वो भी यही रख कर जाना है, साथ में कुछ भी ले जाना नहीं। मुझसे जो मनुष्य होते कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने। मेरे जैसे जो मनुष्य है वो कंचन, कंचन का मतलब होता है सोना। मेरे जैसे जो लोग हैं वो सोना बिखराने के लिए आते हैं, वो रतन है वो सब लुटाने को ही आते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का। जग, जग का मतलब होता है संसार, संसार से वो कुछ लेते नहीं, देने ही हृदय, हृदय का दान देने आते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर होते, कबूतरों को ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता। जो राजा के महल होते हैं उसी में कबूतर रहते हैं, महल के अंदर कभी भी गरुड़ रहते नहीं। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों। वो जो गरुड़ है वो
दरार जो पहाड़ की दरार है वहीं पे वो रहता है, कभी भी वो महल में रहता नहीं। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता तप क्षीण, सत्ता किरीट मणि में आसन करते मनुष्य का तेज हरण। समृद्धि सुख ये सब मनुष्य को तेज हरण कर लेता है। सत्ता है, मुकुट है, मणि में आसन, ये सब मनुष्य का हरण कर लेते हैं। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को, ये सब है लालच जो है वो मनुष्य को खा जाता है और मनुष्य उसमें चला जाता है। चांदनी पुण्य में पल नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना आतप अंधेड़ में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। वो चांदनी में रहता हो, छाये में रहा हो, सुमधुर कोमल हो, कभी भी क्लेश, क्लेश का मतलब होता है झगड़ा। कभी किसी ने मनुष्य जो है कभी भी उसने झगड़ा न किया हो, ऐसा मनुष्य नहीं कहला सकता। वो विघ्न को कभी भी टाल नहीं सकता। उड़ते जो झंझावतों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विष कर भुजंग भोजन जिनका। उड़ते आकाश के अंदर जो पक्षी है, उड़ते हैं, वही आकाश उसका घर होता है। भुजंग, भुजंग का मतलब होता है सांप। सांप ही उसका भोजन होता है। वे ही फणीबंद को छुड़ाते धरती का हृदय। जो फणीबंद है, नाग जैसे है, वही जीवन को छुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में प्रखिसार, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छो। हूँ गरुड़ छू, मैं गरुड़ हूँ कृष्ण, मैं पक्षीराज हूँ, मेरे सिर पर मुझे ताज नहीं चाहिए। अभी दुर्योधन पर आफत या मुश्किल आई है, उसे विष नहीं छोड़ सकता। रण खेत पाटना है मुझको, वहीं पास काटना है। रण के अंदर जाकर सांप का बंधन है दुर्योधन पर, वो मुझे छोड़ना मैं चाहता हूँ। धन्यवाद।